और अगर हम इन असूलों को सीख जाए, नंबर 1, असूल नंबर 1, इससे पहले कि हम असूल नंबर 1 पढ़े, प्रिंसिपल नंबर 1 और लॉ नंबर 1, एक चीज पढ़ लेते हैं, उससे ऊपर क्या है। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 6 वर्स 1, पहली आयत। खबरदार, अपने रासबाजी के काम आदमियों के सामने दिखावे के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। अपने रासबाजी के काम दुनिया को दिखाने के लिए ना करो। लोगों को ना बताते फिरो कि मैंने रोजा रखा है, मैं बड़ा दुआ करता हूं, मैं बड़ा चंदा देता हूं, मैं अपनी पूरी दायकी देता हूं, मेरे बच्चे बड़े दुआ में हैं, मैं साल के 365 दिन जो है वो कलाम सुनाता हूं। बात हो रही अजर की, हम अजर की बात करें, रिवॉर्ड। हमने 3 असूल देखने आज। उन असूलों से पहले, इससे पहले कि खुदा में रिवॉर्ड दे, बरकत दे, एक जो से आती है इंस्ट्रक्शंस, जब आप डीवीडी लगाते हो, कॉपीराइट लॉ, ये वो खुदा एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है, नोट जो लिखा आता है कि एफबीआई के असूल के मुताबिक ये फिल्म प्रोड्यूस नहीं की जा सकती दोबारा, कहीं और नहीं चल सकती, इसकी कॉपी प्रोप्राइटर है, सब कुछ। ये यीशु मसीह एक इंस्ट्रक्शन ऊपर दे रहा है फिल्म चलने से पहले कि कभी अपने आप को रास्तबाज ना दिखाना और ना अपनी रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने करना। नुकसान क्या है? अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है, योर हेवनली फादर, ही हैज नो रिवॉर्ड, उसके पास तुम्हारे लिए कोई अजर नहीं। फिर ये आने वाले 3 असूल कैंसिल। फिर अगर कि आप ये सब कुछ कर भी लो, देयर इज नो रिवॉर्ड फॉर यू, यीशु कह रहा है। तो कभी भी अपने आप को ना सोचे कि मैं बड़ा रास्तबाज हूं, दूसरा बंदा मेरे साथ बैठा है गुनाहगार, मैं सिगरेट नहीं पीता, ये सिगरेट पीता है, मैं शराब नहीं पीता, ये शराब पीता है, मैं झूठ नहीं बोलता, ये झूठ बोलता है। कभी भी अपने आप को रास्तबाज दिखाने की कोशिश मत करो, नहीं तो हमारा रिवॉर्ड कैंसिल, नो रिवॉर्ड। ओके, रोजा जो है फास्टिंग, ये योएल की किताब में लिखा है कि रोजे का दिन खुशी का दिन। जब आप रोजा रखें तो खुश हो, और फिर अगर आपको किसी चीज पर फतह चाहिए, गुनाह, तो आपको रोजा रखना। If you are struggling with something in your life, you have to fast. रोजा रखने से आप गुनाह से छूट जाते, आपकी बॉडी वो गुनाह करती नहीं। कहां पर लिखा है? यिर्मयाह की किताब, उसका 5वां बस, ये भी किताब 5वां बाब 7 से 8 आए। आइए हम उन 3 लॉज को देखते हैं। नंबर 1, दूसरी आयत, लॉ नंबर 1 है गिविंग। यीशु मसीह के अपने अल्फाज, बस जब तू खैरात करे। हम लोग क्यों 21 दिन का रोजा रख रहे हैं? हमने बाइबल में पढ़ा, यीशु मसीह ने कहा जब तू रोजा रखे। लेकिन वो तीसरा असूल है, लॉ नंबर 1
क्या है? When you give. असूल का शॉर्टकट क्या है? लॉज का जीपीएफ। आपको जीपीएस याद है? ये है जीपीएफ। ये आपने याद रखना है पूरी जिंदगी और अपने बच्चों को भी सिखाना है। गिव, प्रे, फास्ट। असूल नंबर 1 है गिव, असूल नंबर 2 है प्रे, असूल नंबर 3 है फास्ट। कहां पर लिखा है? यीशु मसीह ने अपना फर्स्ट जो सरमन दिया था उसका यही पहाड़ को क्या है? When you give, जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना भिजवा, जिस तरह के रियाकार करते। एक शख्स एक जगह हम बैठे थे, खुदा के बड़े खादम वहां पर बैठे थे, पास्टर स्किल सरोज, डॉक्टर स्किल सरोज, उनके सामने बता रहा था किसी चर्च की बात कर रहा था। इस चर्च की, यहां पर नहीं आता क्योंकि इस चर्च में कोई भी ऐसा नहीं। वो कह रहा था काजी साहब छठो होते नहीं जाना, $10 पेट्रोल खर्च करके जाओ, $5 चंदे छुपा के आओ। ये जो यहां पर लिखा है कि अपने आगे नरसिंगा ना भिजवा, जैसा रियाकार इबादत खाना और कूचों में करते ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। यानी वो ये बता रहा था कि मैं $15 हर इतवार पर खर्च करके जाता हूं। यीशु क्या कह रहा है? मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके ऊपर क्या लिखा था उनके लिए कोई जम नहीं। लेकिन कब अजर मिलेगा? जीसस क्या कह रहा है? बल्कि when you give, जब तू देता है तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाए। जो तूने दिया है उसको कभी मेंशन भी ना करना। क्यों? ताकि तेरी गिविंग, तेरी टाइट और तेरी ऑफरिंग क्या रहे? पोशीदा रहे। That your charitable deed may be in secret, and your Father who sees in secret will himself reward you openly. जो तू पोशीदगी में देगा किसी को नहीं पता तूने कितना दिया है, लेकिन खुदा जो कि तेरी सीक्रेट चीज को देख रहा है वो तुझे खुले आम सबके सामने तुझे देगा। ये लॉ नंबर 1। योर फादर, हमारी उर्दू बाइबल में तर्जुमा गलत है। इंग्लिश की बाइबल में जो तर्जुमा है ग्रीक से वो है योर फादर, तेरा बाप जो कि पोशीदगी में देखता है, इस सूरत में तुझे सबके सामने बदला देगा, ओपनली। तुझे सबके सामने ओपनली, यू विल रिसीव द रिवॉर्ड ओपनली। ये लॉ नंबर 1 गिविंग। लॉ नंबर 2, और जब तुम दुआ करो, वर्स नंबर 5, और जब तुम दुआ करो, एंड व्हेन यू प्रे, तो क्या करना? जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की बात ना माने ना मानो, डोंट बी लाइक हिपोक्रेट्स, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं। क्यों? ताकि लोग उनको देखें, खुदा ने लोग देखें। बड़ी पहल है प्रस्तिश की, भाई जी उधर थ्रू निकले, बड़ी खुदा ने निकले। ओ वाला ब्रदर ने बस दुआ जानना है तो उठते हैं। आपको क्या, आपने बता देना। जो यहां की दुआ चलती रहती, जब तू दुआ करे, आपने देखा लोग बाजारों के मोड़ों पर, लोग पाकिस्तान से काफी देर पहले आ गए, अभी जो पाकिस्तान में हाल है, अरब मुल्कों में हाल है, जो
जुमे के दिन रोड बंद होते हैं, बल्कि इंग्लैंड में भी उन्होंने ये कर दिया। जुमे के दिन रोड बंद है, ट्रैफिक नहीं जा सकती, लोग रोडों पर दुआ कर रहे हैं। लेकिन हमारा यीशु ने ये सिखाया, किसी की डेथ हो गई, उसका जनाजा जाना, आपने रोड बंद किया हुआ है, दुआ हो रही है, नमाज हो रही है, जुमा। किसी को फ्लाइट पकड़नी है, रोड बंद है। यहूदी लोग ऐसे ही करते, वो क्या करते थे, रोडों पर खड़े होकर दुआ पसंद करते, इबादत खानों में और बाजार के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, ताकि लोग उनको देखें, that people might see them, they might be seen by men. मैं तुमसे सच कह, ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? बोले कौन कह रहा है? जीसस कह रहा है, यीशु मसीह के अपने अल्फाज है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि they have taken their reward, उनको अपना अजर मिल गया, क्योंकि ऊपर यही तो कहा था कि अपने राष्ट्रवादी के काम दुनिया को दिखाने के लिए ना करना, अजर मिल गया। वो अपना अजर पा चुके कि उनके लिए कोई रिवॉर्ड नहीं। लेकिन हमें क्या इंस्ट्रक्शन है? जब तू दुआ करे, when you pray, अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से, कितनी अच्छी बात है, यानी लिखा दरवाजा बंद करके खुदा से, अपने बाप से। ये है इधर सीक्रेट, अपने बाप से ऊपर भी यही, तेरा बाप कहीं भी बाइबल में यीशु मसीह ने खुदा को हमारा खुदा नहीं, वो हमेशा कहता है तुम्हारा बाप मेरा बाप। ये है वो रिलेशनशिप जो दुनिया के किसी मजहब में नहीं, दुनिया की किसी किताब में खुदा को बाप कहने की जरूरत नहीं की गई। यहूदी कौम उसको, यीशु को इसलिए तो उन्होंने सलीब पर चढ़ा दिया कि तू खुदा को अपना बाप कहता है। जब तू दरवाजा बंद कर ले तो अपने बाप के साथ पोशीदगी में बात कर, जो ना तेरी बीवी को पता हो, ना तेरे शौहर को पता हो, ना तेरे बेटे को पता हो, ना तेरी बेटी को पता हो, ना तेरे पास्टर को पता हो, ना किसी बिशप को पता हो। तेरा बाप है, तू उससे खुद बात कर। अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। तुझे बीच में किसी भी पास्टर को लाने की जरूरत नहीं, किसी बाबे को लाने की जरूरत नहीं। वो तेरा बाप, अपने बाप से बात कर, पोशीदगी में अकेला चला जा। इस सूरत में लेकिन मसला क्या है कि हमने कभी ऐसे तो बाप से दुआ की। We don't pray, we don't go in the secret place to the Lord our Father and we don't pray. तो कहने पादरी का आचरण बड़ा सानू की जरूरत। अगले दिन फिर जाके रोजा के लाइन की दुआ कर दे, तेल शेल भी ला देना। हमें क्या जरूरत है दुआ करने?
तेरा बाप पोशीदगी में तेरा वेट कर रहा होता है, मेरा बेटा मेरी बेटी कब आज पूरे 24 घंटे में 1 मिनट के लिए मेरे पास आ जाए। अगर आपके पास ये असूल नहीं, इफ यू डोंट हैव दिस लॉ इन योर लाइफ एंड यू डोंट टीच टू योर किड्स, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। यहां पर यही तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है, your father who is in secret place and your father who sees in secret, तूने दुआ अपने बाप से सीक्रेट तौर पर जाकर की है, किसी को नहीं पता, लेकिन क्या होगा, will reward you कैसे? openly आपको दुनिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने इतनी दुआएं की हैं, ये किया है। ओपनली जब दुनिया देखेगी, आपकी जुबान से आपकी दुआ सुनेगी, जब दुनिया आपको चलते फिरते देखेगी, जब दुनिया आपके घर को देखेगी, जब दुनिया आपके चाल चलन को देखेगी, जब दुनिया आपके कैरेक्टर को देखेगी, जब दुनिया आपकी औलाद को देखेगी, जब दुनिया आपके माँ बाप को देखेगी, जब दुनिया आपकी ब्लेसिंग्स को देखेगी, उस वक्त ओपनली उनको पता चल जाएगा कि ये सीक्रेट प्लेस में जाकर अपने बाप के साथ दुआ कर। कितनी अच्छी बात है। You pray in secret, but you're getting the reward openly. Openly. सबके सामने खुदा आपको रिवॉर्ड देगा। ये है लॉ नंबर 2। और किस तरह से दुआ करनी है? कल रात को एक बहन ने सवाल पूछा, दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। ये नहीं कर, गैर कौमों की तरह नहीं कर। किसी को दुआ दी, एक घर में खाना था, तो उन्होंने कहा भाई जी खाने के लिए दुआ करो। अब भाई ने खाने के लिए दुआ शुरू की। पूरी दुनिया के हॉस्पिटलों के लोगों के लिए दुआ की, पूरी दुनिया के जेल में जो लोग थे दुआ की। 1.5 घंटा गुजर गया, खाना ठंडा हो। एक और खुदा का खादम, वो मिशनरी था, वो दुआ एक बीमार के लिए हॉस्पिटल में गए दुआ कर रहे। उन्होंने कहा, मेरे जैसे बंदे को कह दिया कि भाई जी आप दुआ करो। अब मैंने दुआ की 2 घंटे गुजर गए, आगे खोले तो मरीज के ऊपर जो है वो कफन पड़ा। तो मैंने भाई साहब से पूछा, भाई साहब क्या हुआ? वो कहता है कि जब तो अफ्रीका ने दुआ कर रहा था ना, उधर मार गया। तो ऐसे ऐसे तो एंड तक की है असी तो कैसे दुआ कर, तू पहले अफ्रीका से मरीजा लेके थी, फिर अमेरिका से मरीजा लेके थी, फिर कनाडा से मरीजा लेके थी, फिर इंग्लैंड, उधर मार गया। ये दुआ, जब आपको दुआ के लिए कहा गया, यीशु क्या कह रहा है कि गैर कौमों की तरह ना करो। आपकी लंबी दुआओं की वजह से नहीं आपकी सुनी जाती। क्यों? वो समझते कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी, बस उनकी माने ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मांगते हो। अब फिर आगे पैटर्न दिया है जो हम किसी और टाइम देखेंगे। बस तुम इस तरह से दुआ किया, आए हमारे बाप। वहां पर कहीं भी नहीं लिखा इस पूरी दुआ कि मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे। उसके घर को बर्बाद कर दे, मेरे घर को आबाद कर दे। उसके बच्चों को बर्बाद कर,
मेरे बच्चों को आबाद कर, उसके घर को आग लग जाए, उसकी गाड़ी खराब हो जाए, ये कहीं नहीं। मेरा बदला ले, तूने कहा बदला लेना मेरा काम है, इस दुआ में कहीं नहीं। और तीसरा लॉ नंबर 3 वर्स 16 पढ़े। जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। भाई जी की करिए, पास्टर क्रिस्टोफर दे चर्च चाहिए वो जनवरी शुरू होते ही रोजा रोना कि दिन का रोजा रखवाया फायदा तुझे भी नहीं। मेरे तो देखो वेट भी कितना घट हो गया, नवी पैंट लाई। जब तुम रोजा रखो तो अपनी सूरत उदास ना करो, बल्कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना करो। ये रियाकार कौन है? Who are the hypocrites? कौन है रियाकार? यहां पे कोई भी नहीं। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं? वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं। भावे रोजा नहीं भी रखा फिर भी भाई साढ़े 21 दिन का रोजा मैं भी रखा, 21 दिन का रहा मैं पूरा साल रखांगा, 1.5 साल रखांगा, 2 साल रखांगा। क्यों? ताकि लोग उनको रोजादार बनाए। शुरू में हमने क्या पढ़ा था कि अपनी राष्ट्रवादी के काम किसको नहीं दिखाने। आदमी ने क्या देना? मेरे सामने आकर भाई साहब मैं पूरे 21 दिन रोजा रखा है, मैंने आपको क्या देना? अपना मुंह बिगाड़ दे ताकि लोग उनको रोजादार जाने। बीवी रुचल सारे बंदे थे, पादरी साहब के नाल बड़े अच्छे तल्लुकात में थे, ओदी गल बड़ी मानते, देखो रोजा रखा है, 21 दिन तो कुछ खाए नहीं। बंदा देख रहा है बीवी को, बड़ी स्मार्ट हो गई। चल पादरी ने कोई तो जगह काम किया, रोजे रख पाता है, पेट से अंदर से लोग रोजादार, लोग को दिखा क्या है? मैं तुमसे सच कह, वो अपना अजर पा चुके। जब लोगों ने आपको शाबाश दे दी तो आप अपना अजर पा चुके। सारे के सारे 21 दिन कैंसिल। बल्कि जब तू रोजा रखे, when you fast, तो अपने सर में तेल लगा। तेल किसको रिप्रेजेंट करता है? बोले होली स्पिरिट, रूह कुदस को। जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और अपना मुंह धो। किस चीज से? खुदा के कलाम से। खुदा के कलाम से अपना मुंह धो। जैसे जैसे हम जितना कलाम बोलते हैं ना, उतना हम अपने मुंह को धोते रहते हैं। जितनी कलाम की आयतें पूरा दिन आप बोलो, that's the washing of your face। उससे जितनी आपके मुंह से कलाम निकलेगा, आपके लाइट शाइनिंग जो है आपके फेस पर आएगी। दुनिया देखेगी कि यार ये बंदा, इसकी शक्ल अलग है। अपना मुंह धो ताकि आदमी नहीं, but when you fast, anoint your head and wash your face। आदमी नहीं, बल्कि कौन?
यहां भी नहीं लिखा कि खुदा। तेरा बाप, तेरा बाप जो पोशीदगी में है वो तुझे रोजादार है। और फिर क्या करे? उसके बाद खुदा क्या करे इस सूरत में? नेक्स्ट, इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है, sees in secret, will reward you openly. तेरे रोजे का बदला सबके सामने तुझे देगा। तूने तो पोशीदगी में रखा था, किसी को पता भी नहीं था कि तू रोजे रख रहा है, लेकिन उसका बदला मैं तुझे ओपनली दूंगा। अगर आप ये 3 लॉ अपनी जिंदगी में समझें, नंबर 1 क्या है? गिविंग। नंबर 2 प्रेयर। नंबर 3 फास्ट। अगर इनमें से आप 2 करते और 1 नहीं करते तो 3 is the number of God। अगर आप खुदा बाप को मानते हैं, यीशु मसीह को भी मानते हैं, रूह कुदस को नहीं मानते तो आपका ईमान कंप्लीट नहीं। अब यहां पर ये जो तीनों सीक्रेट्स हैं उनका लिंक ट्रिनिटी से, तसलीस के साथ। पहला क्या है? बोले गिफ्ट। किसने गिफ्ट किया? बाप ने यीशु को हमें दे दिया। खुदा ने जहां से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। हम क्यों खुदा को दें? क्योंकि खुदा ने हमें दिया है, बेटा दिया है, निजात दी है, शिफा बख्शी है। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 प्रे। किसके नाम से दुआ सुनी जाती है? कल ये क्वेश्चन था, बाइबल में एक असूल है जो क्रिश्चियंस को ये समझना है कि कोई भी दुआ यीशु के नाम के बगैर सुनी नहीं जा सकती। असूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 क्या है? लॉ नंबर 2 प्रे। प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। किसी ने नहीं कहा कि, ना खुदा ने कहा ना किसी और ने कहा कि कोई दुआ जो तुम करोगे वो सुनी जाएगी। यीशु ने कहा जो दुआ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं बाप से वही करूं, वो तुम्हारे लिए करेगा। लॉ नंबर 3 क्या है? फास्टिंग। और फास्टिंग में क्या लिखा है कि अनॉइंट योरसेल्फ, योर हेड। ये रिप्रेजेंट करता है होली स्पिरिट। लॉ नंबर 3 का लिंक होली स्पिरिट के साथ, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब वो दुआ कर रहे और रोजा रख रहे थे तो रूह कुदस उन पर आसमान से नाज़िल हुआ। रूह कुदस उस वक्त नाज़िल होता है जब लोग रोजा। अगर आपको बाप बेटा रूह कुदस याद रहेंगे, आपको GPF भी याद रहेगा, आप लोग कामयाब हो जाए। आपके सारे काम जो रुके हुए वो सब ठीक है। आपकी दुआओं का जवाब मिल जाए। रोजा रखने से एक नई अनॉइंटिंग, एक नया वसा आता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती के अंजील 9 बाब उसकी 15वीं से 17वीं आयत में, जब तक दुल्हा उनके साथ है वो रोजा नहीं रख सकते, लेकिन जब दुल्हा, when the bridegroom will be taken away from them, then they will fast. उसके बाद एक
मिसाल दी है यीशु ने कि कोई शख्स न्यू वाइन को पुरानी वाइन स्किन में नहीं रखता, नई वाइन को पुरानी मशकों में नहीं रखता, और ना ही कोई शख्स जो पुरानी मशकें नई वाइन को उनमें नहीं रख सकता और पुरानी वाइन को नई मशकों में नहीं रख सकता। ये इमीडिएटली जब रोजे की बात हो रही है उसके साथ ये जुड़ी हुई है। इसका क्या मतलब? जो आज तक आपके ऊपर अनॉइंटिंग थी, मसा था, बरकत थी, अब जब आपने रोजा रखा वो बरकत खत्म हो गई है, खुदा आपको एक नई बरकत देने जा रहा है, एक न्यू अनॉइंटिंग देने जा रहा है, एक न्यू ब्लेसिंग देने जा रहा है। और बाइबल जितने भी लोगों ने रोजा रखा उन सब की जिंदगी में खुदा ने मौजज़ात किए। और बाइबल में जहां कहीं रूह कुदस नाज़िल हुआ है, सबसे जो कीमती चीज है इस वक्त वो है होली स्पिरिट, बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। और बाइबल में उसका असूल है, जब वो लोग दुआ कर रहे और रोजा रख रहे थे तो रूह कुदस नाज़िल हुआ। चर्चेस के पास सब कुछ होने के बावजूद होली स्पिरिट की पावर, और जब तक होली स्पिरिट की पावर ना आए, क्या इबादत है खुदा का, यीशु मसीह का, जब तक तुमको आसमान पर से कुव्वत का लिबास ना हो। एक सोल्जर को आप रिक्रूट करें आर्मी में, उसको यूनिफॉर्म ना दे, उसके वेपन्स ना दे, तो जाए रात के बॉर्डर पे, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जाके तो क्या हो? मर जाए। उसके पास पहली बात कोई यूनिफॉर्म नहीं, अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसने हेलमेट नहीं, कुछ भी नहीं, दूसरों पर अटैक करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं। यही हाल क्रिश्चियंस का है जिनके पास रूह कुदस, क्योंकि हमारी जंग शैतान के साथ है। जब शैतान हमें देखता है, देखता इसके पास तो होली स्पिरिट नहीं है। जीसस तो अब इस दुनिया में नहीं, जब तक जीसस था वो अपने शागिर्दों की प्रोटेक्शन करता है। उसने कहा कि मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक और हेल्पर भेज रहा हूं जो तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे अंदर होगा, तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें अपने वेपन्स में लपेट लेगा, तुम्हें तुम्हारे इर्द गिर्द रहेगा। और जब लोग 120 लोग यीशु मसीह के जाने के बाद रोजा रख रहे थे, दुआ कर रहे थे, तो रूह कुदस उन पर आसमान पर से आग की शोरों के माने आकर ठहरे गैर जुबानों के साथ। आइए सब अपनी जगह पर करें। इससे पहले कि हम दुआ करें, let us follow rule number 1, which is give. आपके पास एनवेलप्स है। आज जब हम खुदा को दे रहे हैं, when we are giving to God, जब हम खुदा को दे रहे हैं, उस वक्त हमने इस बात का खास ख्याल रखना है
कि मैं रियाकारों की तरह तो नहीं दे रहा, हिपोक्रेट्स की तरह तो नहीं दे रहा, खुदा को लूट तो नहीं रहा, खुदा को ठग तो नहीं रहा। मैं सैलरी जो है मेरी, वो मेरा जो पेचेक आता है वो 5,000 का है और मैं खुदा को सिर्फ $5 दे रहा हूँ, और वो भी मैं लोगों को बताता हूँ कि मैंने $5 डाल के आया हूँ। लिखा है कि in secret, for sheep giving, whatever you are giving today in secret, God is going to reward you openly. ये रूल नंबर 1 है जो हमने अभी करना है, क्योंकि आज हम ये तीनों रूल हम पूरे तौर पर आज इन तीनों रूल्स को कंप्लीट करने के, और उसके बाद जब हम दुआ करने जा रहे हैं, हमने गिविंग कर दिया है, हमने प्रेयर में है, हमने फास्टिंग की हुई है, और आज खुदा अपने मौजूदात को यहाँ पर जारी करे। अब एक गीत गाएंगे, उसके साथ ही हम अपनी टाइप्स और ऑफरिंग्स जो रूल नंबर 1 है वो देखें। उसके बाद हम रूल नंबर 2 और 3 पे, क्योंकि प्रेयर एंड फास्टिंग दोनों साथ साथ हैं। हमने रूल नंबर 1 किया है, अब रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 ऑलरेडी आप लोग हमने 21 डेज फास्टिंग। अब वक्त आ गया कि खुदा ओपनली आपको रिवॉर्ड देने जा रहा है। अपने रिवॉर्ड्स को लेने के लिए तैयार है, यीशु मसीह के नाम से अजीब काम अमाल की किताब के जज्बात की में लिखा है कि निशानात, अजायब, मौजज़ात, अजीब काम तेरे बेटे यीशु के नाम में कसरत से वजूद में है। उससे पहले अगर कोई ऐसा शख्स है जो आज तौबा करना चाहता है, अपना दिल यीशु को देना चाहता है, तो आज मौका है। सबकी आंखें बंद हो जाएं। खुदा यीशु आपको बुला रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी। शायद अगला दिन हमारे पास ना आए, आज तौबा का वक्त, आज कबूलियत का दिन, आज नजात का दिन। अगर आज तक आपने तौबा नहीं की, नजात नहीं पाई, अपने गुनाहों को यीशु को नहीं दिया, तो आज मौका है कि अपने गुनाह यीशु को दे दें, उसकी रास्तबाजी को ले लें, तौबा करें। अगर अभी तक आपने बपतिस्मा नहीं लिया, तो आज वक्त है कि खुदा उनके हजूर गए, खुदा मैंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, तेरी रास्तबाजी को पूरा नहीं किया, इस साल मैं तुझसे बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। क्या
बुला, कोई इंसान आपको नहीं बुला सकता। अगर आप वाकई तौबा करना चाहते हैं सच्चे दिल से, तो अपने दिल पर हाथ रखें, यीशु को अपना दिल दे, ताकि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखे, ओपनली तुझे इसका रिवॉर्ड। अगर आपने अपने दिल पर हाथ रखा, सबकी आंखें इस वक्त बंद हो जाए, कोई किसी को ना देखे। खुदा आपके हाथ को देख रहा है, खुदा आपके दिल को जाने। अगर आपने अपने दिल पर हाथ रखा, वो लोग जो कि आज सच्चे तौर पर तौबा करना चाहते हैं, जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं, जो निजात पाना चाहते हैं, जो अपने गुनाहों से छूटना चाहते हैं, कोई आपको अपने गुनाहों से, आपके गुनाहों से छुड़ा नहीं सकता, सिर्फ यीशु छुड़ा सकता है। उसका नाम, फरिश्ते ने कहा कि तू उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को उनके गुनाह से छुड़ाएगा। जब मैं यीशु के पास आया था, मैंने अपने गुनाह नहीं छोड़े, यीशु ने गुनाह छुड़ाया। कोई भी आपके गुनाह नहीं छुड़ा सकता, इसलिए आप गुनाहों से ना घबराएं, अपनी कमजोरियों से ना घबराएं। इस दुआ के दौरान आपकी बीमारी चली जाए, आपके बंधन छूट जाए। ये वक्त miracles, खुदा से बड़े कामों की तवक्को। वो आसमान का खुदा जमीन पर उतरे, ताकि आप इस रोजे की एंड ऑफ 21 days fast बरकत, क्योंकि आपने उसके कानून पूरे किए। कोई बॉस, कोई भी इंसान आपकी बरकत को रोक नहीं सकता, कि खुदा कहते हैं कि मैंने मुसीबत के वक्त तेरी दुआ सुन ली, और मैं उतर हूं ताकि अपने लोगों की मुसीबत देखूं और उनको रिहाई दूं। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपके ऊपर ये रूट कुछ का निशान है, जो कभी पड़ा था कि सर पर तेल। जब तू रोजा अपने सर को मसा कर, अपने सर को अनॉइंट कर, रूह कुदस की कुव्वत बाइबल में लिखा है कि ना जोर से और ना ताकत से, बल्कि बकवास बैठ से
खुदा को पुकारना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें, अपने दुख तकलीफ सीखते हैं, अपनी दरखास्त है उसको खुदा के हजूर खामोशी में जोर से जैसे जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी आपकी सर्कमस्टेंसेस है, जो भी आपकी मुश्किलें हैं, जो भी आपकी तकलीफें हैं, जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपका दुख है, जो भी आपकी मुश्किल वक्त है जो आपके ऊपर, वो खुदा को हम कोई लंबी दुआ नहीं करना चाहते। अभी मैंने पढ़ा है कि अपने प्यार लोगों की तरह नहीं करना, हम खूब से दुआ करेंगे, लेकिन जो दुआ हम करेंगे हमारा बाप जानता है कि हमें इस वक्त कौन सी चीज की जरूरत है। हम उस दुआ के ऊपर दुआ करेंगे जो हम कर रहे हैं, यीशु के नाम में अनाइंटिंग को रिलीज करेंगे। जो भी आपकी परेशानी
कब्जा ख्यालों पे कब्जा कर ले कब्जा कर ले कब्जा पाक कर ले कब्जा ख्यालों पे कब्जा सांसों पे कब्जा ख्यालों पे कब्जा सांसों पे कब्जा ले कब्जा सांसों पे कब्जा हरदम पे कब्जा ख्यालों पे कब्जा कर ले कब्जा पाक कर ले कब्जा पाक कर ले कब्जा कर ले कब्जा Holy Ghost.